राम जी कैकेयी माँ के वचन के द्वारा और दशरथ जी के वचन के द्वारा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस कारण राम जी आगे बढ़े और राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी साथ में जो है वन में आए। लक्ष्मण जी ने राम जी से कह दिया, राम जी ने तो लक्ष्मण जी से कहा कि आप हमारे साथ मत जाओ, मुझे अकेले जाने दो। क्यों? क्योंकि घर पे बूढ़े माता पिता हैं, कौन सेवा करेगा? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, माता जी भी वृद्ध हैं, तो आप घर पे रह करके इनकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा माता पिता कौन है? सुमित्रा माँ ने तो मुझे एक ही बात बताई है, बचपन से ही उन्होंने एक ही बात बताई है कि तुम्हारे माता पिता राम और सीता ही हैं और कोई नहीं है। तुम्हारे माता पिता राम जी और सीता जी हैं। और इससे एक कथा यह जुड़ती है कि जब राम जी विवाह करके आए थे, सीता जी आई थी विवाह करके, तो सभी माताओं ने कुछ उपहार दिए थे। कौशल्या माँ ने उपहार दिया। कौशल्या माँ ने कहा कि आज तक ये राम हमारे थे, ये राम हमारा था, पर आज से तुम्हारा हुआ, यही मेरा उपहार है और इससे अनमोल उपहार मेरे पास है नहीं, इससे बड़ा उपहार मेरे पास नहीं है और मैं यही आपको सौंपती हूँ। सीता जी को उन्होंने राम जी को दे दिया। तो बारी आई कैकेयी माँ की, तो कैकेयी माँ ने कहा मेरा एक स्वर्ण का महल है वो मैं दूंगी। तो उन्होंने स्वर्ण का महल मुंह दिखाई में दिया और कौशल्या माँ ने मुंह दिखाई में क्या दिया? राम जी को दिया। तो सुमित्रा माँ की बारी आई, तो सुमित्रा माँ ने कहा कि मैं क्या उपहार दूं? उन्होंने कहा पुत्री सीता तुम्हें मैं क्या उपहार दूं? तुम्हें राम जी जैसा पति मिल गया, कौशल्या जैसी सास मिली है, दशरथ जैसे ससुर मिले हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस कमी है तो एक पुत्र की, एक बेटा की कमी है। तो मैं तुम्हें आज से जो है लक्ष्मण को बेटा के रूप में सौंपती हूँ। आज से लक्ष्मण हमारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा पुत्र है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी को कहते हैं कि आप किस माता पिता की बात कर रहे हैं? मेरी माँ ने तो एक ही बात मुझे बचपन से बताया है कि तुम्हारे माता पिता राम और सीता ही हैं। तो किस माता पिता की आप बात कर रहे हैं? यदि फिर भी आप मुझे धर्म और कर्म सिखा रहे हैं कि पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, और यदि धर्म कर्म सिखा रहे हैं और आप मुझे यदि अयोध्या में छोड़ देंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, जिसमें आपकी रजा उसी में हम राजी, हम नहीं कुछ कहेंगे। आप चले जाओ, हम आपको भेजने भी चले जाएंगे, सरयू के पार तक आपको भेजेंगे और भेज के जब वापस आएंगे तो सरयू जी में जो है डूब करके अपना प्राण दे देंगे। हमको ये नहीं देखना है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, हमको बुरा ना भला देखना है, हमें तो बस तेरा फैसला देखना है। राम जी ने जान लिया कि ये लक्ष्मण मेरे बिना रह नहीं पाएगा, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भी कह दिया साथ में तुम भी चलो। फिर सीता जी आई, और सीता जी जब आई तो सीता जी कुछ बोल नहीं रही है। एक मर्यादा है कि सास के सामने पत्नी जो है पति से कुछ बात नहीं करती। तो सीता जी आई तो सीता जी कुछ कह नहीं रही हैं, जानकी मैया कुछ कह नहीं रही हैं, बस नीचे बैठी हुई हैं और कुछ बोल नहीं रही हैं, बस अंगूठे से, जैसे पैर के अंगूठे से वो कुछ लिख रही हूँ, बोल नहीं रही है क्योंकि मर्यादा है। वो कुछ जैसे लगता कुछ लिख रही हैं, और कुछ संत कहते हैं कि वो लिख नहीं रही है, वह अपनी पायल बजा रही है, क्योंकि वो कह रही है राम जी से कि यही पायल जो है बजे थे उस वाटिका में, तब आपने मेरी तरफ देखा था, आज फिर ये पायल बज रहे हैं, आज फिर आप मेरी ओर देख लीजिए, मेरी ओर आप दृष्टि फेर लीजिए। मैं अयोध्या में रह नहीं सकूंगी, जहां राम है वही मेरी अयोध्या है। यदि मैं ना जाऊं आपके साथ तो दुनिया क्या कहेगी कि सीता तब तक राम के साथ थी, तब जब तक राम महल में थे, और जब राम वन में गए तो सीता ने साथ छोड़ दिया। केवल सुख में साथ, दुख में साथ नहीं दिया। सीता जी ने कह दिया कि फिर भी यदि आप कहते हैं कि मैं अयोध्या में रहूं तो मुझसे आपकी आज्ञा, आपका आदेश टाला नहीं जाएगा, मैं आपकी बात मानूंगी। लेकिन एक चीज है जिसे मैं रोक नहीं सकती कि तनु प्राण के केवल प्राण, इतना मैं कहती हूँ कि या तो आपके साथ मेरा तन, शरीर और प्राण दोनों जाएगा, या तो केवल मेरे प्राण जाएंगे।
शरीर यहाँ रहेगा, प्राण आपके साथ जाएंगे। तो राम जी समझ गए कि सीता भी नहीं रह सकेगी। तो वह सीता जनक की कुमारी, विदेह राजा जनक की कुमारी, जो केवल तस्वीर में यदि बंदर की तस्वीर केवल देख ले तो डर जाता था। सीता जी ने कभी अपने पैर धरती पे नहीं रखे थे, कभी भी। पिता का गोद तजा तो हिंडोले पे, हिंडोला आता है। अब हिंडोला आप देखो, हिंडोला मतलब नहीं समझते होगे आप। हिंडोला एक ऐसे गोल सा आकार का होता है, वो जहां चाहे वो हिंडोला जो है आपको पहुंचा देगा, आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। तो जानकी मैया के चरण इतने कोमल हैं कि उन्होंने कभी इस धरती पर चरण नहीं रखा, क्योंकि कठोर है। सिए ना दीन पग अवनी कठोरा, सीता जी ने कभी अपने पग को कठोर अवनी पे धरती पर नहीं रखा। ऐसी सीता जी आज जो है राम जी के साथ वन की ओर चल पड़ी।